हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग की जो क्लासेस हैं, जो भी हो पाया है एटलीस्ट हो पाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी काफ़ी कुछ चीज़ें में थोड़ा सा फंस गई हूँ, तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें तो थोड़ी बड़ी हैं। आप लोगों ने फिलहाल सेल्फ स्टडी बहुत की है, तो डोंट वरी, हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। बिल्कुल भी अच्छी होप रखिए, नो प्रॉब्लम, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल, छोटा सा एग्जाम है, हो जाएगा, बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा, बिल्कुल भी नहीं होइएगा। चलिए आइए देखते हैं आज की इस क्लास में आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स नए मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ज़रूर बताइएगा यहाँ के बारे में। आज अभी मैं यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि लास्ट है आज। ऐसे भी हमारी जो तारीख आप देख रहे हो 6 तारीख है। 7 को आप लोग को तो कल दोनों पेपर को रिवीजन करना है, तो उनकी क्लासेस आपको जो मेरी तरफ से हो पाएंगी वो मिलेंगी। 8 को पेपर ही है। आप लोग अपनी अपनी एडमिट कार्ड प्रॉपर तरीके से अपने कॉलेज से ले लीजिएगा, कोई डिटेल की बात इसमें है नहीं, बहुत सिंपल है, जैसे हर बार लिया था वैसे ही सेम टू सेम है। अभी इस वीडियो में मैं आपको आपके साइंस के डायग्राम बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो पेपर में आए कि हाँ बनाने को आया हुआ है वो आपको बनाना है। तो चलिए मैं आपके साथ, आप लोगों ने काफ़ी बार कहा है शेयर करने के लिए, मैं बता दीजिए, तो आपको ये बताना है। ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका स्क्रीशन सिस्टम है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, आपको बनाने को आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ, ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। आई थिंक आप लोग बहुत ही क्लियर देख पा रहे होंगे। ये इतना ध्यान रखिएगा कि कलरफुल किसी भी डायग्राम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्केच से बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि पीछे वो प्रिंट होता है एक बार। साथ ही साथ अगर आपको पेंसिल से बनाना है या पेन से बनाना, आप जिसमें कंफर्ट हो आप दोनों बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिएगा पेन से ही बना लीजिए। और ये देखिए, ये मैंने डायग्राम्स यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है, तो आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लिखिएगा, और आपको बस ऐसे 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको आ जाएगा। फिर साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि नेमिंग इतने सारे हैं, आप यहाँ पर देख रहे ढेर सारे नाम हैं। तो क्या आप सोच रहे हो कि मैं इतना सारा नाम कैसे याद करेंगे, क्या चीज़ है? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या करना है, सारे तो आप हो सकता है ना याद रहे, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कम से कम 2-3 इधर साइड, 2-3 इधर साइड, थोड़ा फैला फैला के लिख दिएगा। जो नाम इजी इजी हो वो 10-5 नाम इधर उधर के करके याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत बनाते रहेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा कि इसको ये कहते हैं, इसको रिनल कहते हैं, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इसको मेडुला कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो थोड़ा सा एकदम बहुत ही अच्छा नहीं बनाना, बट हाँ समझ में आए कि मतलब आपने क्या बनाया है। तो ये एक आपका उत्सर्जन तंत्र का चित्र है जो आपको आता है। ये पेपर में आया है, 2019 के पेपर में था ये बनाने को, तो ध्यान रखिएगा। तो साइंस में हर बार 2 नंबर, और एक बात बहुत अच्छी है पता है क्या, 2 नंबर वाले जो सेक्शन आपके लघुत्तरी में है उसमें ये आता है। तो ये अच्छी बात है कि ये इजी सेक्शन वाले कुछ प्रश्न हैं जो आपके साइंस के उस सेक्शन में आते हैं जिसमें आपको नंबर गेन करना है। तो इस तरीके से आपको एक चित्र आएगा, उस चित्र के ऊपर आपको थोड़ी सी नेमिंग इधर उधर करनी है, अपने नंबर गेन करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप वो चीज़ कर ले जाएँ। ठीक है, तो एक तो आपका चित्र ये हो गया। दूसरा आप देखिए, ये श्वसन अंग का, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ये भी बहुत आता है। ये 18 के पेपर में है और 16 के सेकंड पेपर में भी देखने को मिला है। आपको ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का, आपको श्वसन तंत्र का चित्र बनाने को आएगा। यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है बहुत ही क्लियर तरीके से। ये इसके इनर पार्ट को आउटर साइड में निकाल के बनाया, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली तरीके से आप बनाइएगा अपना, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार। एकदम हूबहू नहीं बनता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपको बहुत अच्छा बनाना है चित्र, कुछ भी नहीं। सिंपल बनाइएगा। बस ये है कि नेमिंग थोड़ा सा याद रखिए। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने ब्लैक पेन से बनाया तो ब्लू कलर से नाम लिखिएगा, या ब्लू कलर से बनाया तो ब्लैक कलर से नाम लिखिएगा, तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को आप देख सकते हो, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये कंठ है, ये श्वास नली है, ये श्वसनी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फुसफुस है, ये पलसियाँ हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसे ऐसे मतलब बनाकर थोड़ी थोड़ी इधर कुछ नेमिंग इधर, कुछ नेमिंग उधर, इस तरीके से आपको दूर दूर करके लिख देनी। सारे नाम नहीं भी लिखेंगे तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको फिलहाल 2 मिल जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो आपका ये भी चित्र है जो पेपर में आया गया है, मतलब पूछा गया है, मैंने अपने आप से नहीं लिया है, वही चित्र लिए हैं जो पूछे गए हैं। फिर एक ये है जो कि काफ़ी अच्छा है, ये आपके सोशल साइंस में भी है, लेकिन सोशल साइंस से बनाने को नहीं आता है, आपके साइंस में ही आएगा। तो सूर्य ग्रहण का चित्र है जो कि काफ़ी खूबसूरत आप लोग को दिख रहा है। इसकी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये हो सकता है कि आपको छोटा सा बनाने को अवश्य आ जाए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बेस्ट भी रहेगा जहाँ पर आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लें, देख लें।
तो आप लोग को ये यहाँ पर सीखना होगा, बहुत अच्छी बात है, सिंपल सा रहेगा, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, आपकी पृथ्वी, आपकी छाया, ये सारी चीज़ें हैं जो सोलर इक्लिप्स के जैसा आपको बनाना होगा। और ये वाला तो आपको कई बार आया ही है, साथ ही साथ मैं आपको इसका एक और दिखाती हूँ, ये चंद्र ग्रहण, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। दोनों दोनों की प्रैक्टिस आप करिए। आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के फिगर बनाने ज़रूर आने चाहिए, ये आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि कई बार पूछे गए हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के तौर पर। तो बिल्कुल भी अपने 2 नंबर को लूज़ नहीं करिएगा। तो ये हो गए हैं, बाकी आइए देखते हैं। ये देखिए सरल मशीन, सरल मशीन के भी ये छोटे छोटे चित्र है, काफ़ी बढ़िया मैंने लिया है, आपको ध्यान रखना है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। मे भी आपको ये अराइज हो जाए 2 नंबर में कि कुछ सरल मशीन के चित्र बनाइए, या सरल मशीन से संबंधित आपको 2 नंबर के प्रश्नों में पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको वो 2 नंबर जब गेन करने होंगे तो थोड़े बड़े चित्र भी जो है आप वैसे भी करके बना सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा। तो इस तरीके से आप चित्र ज़रूर बना लीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा। हाँ, ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश में नेम मत लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे फिगर नहीं मिल रहे, इसलिए मैंने ये वाले ले लिए हैं। आप जब लिखिएगा तो आप हिंदी में ही नाम लिखिएगा, पेपर पूरा हिंदी में रहेगा तो हिंदी में ही आपके लिए सुटेबल रहेगा, तो ये आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जितने और आपके सिंपल मशीन हैं उनके यहाँ पे आपको डायग्राम्स हैं। तो ये आपका लीवर के लिए पूरा एग्जांपल, इंक्लाइन प्लेन के लिए है, ये आपका वेजेस के लिए है, ये वीड और एक्स है। तो आपको मतलब आप देख सकते हो, स्क्रू है, पुली है, तो आपको ये सिंपल मशीन के छोटे छोटे चित्र हैं जिनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मे भी अराइज हो जाए, नॉट 100% श्योर लेकिन आ सकता है। ठीक है, बाकी फिर आपका एक और सेक्शन है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये बनाने को आता है, इसका मुझे हिंदी नेमिंग में नहीं मिला है, अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग इसको हिंदी का ही अपनी बुक्स में देखिएगा, या देखती हूँ मैं शायद, अगर और को सर्च करूँ, फिर नहीं मिला, मैंने तभी इसको ही ले लिया था। एक तरफ प्लांट सेल का थोड़ा सा बनाना तैयार कर लो, एक एनिमल सेल का कर लो। लाइसोसोम, जैसे ये लाइसोसोम लिखा हुआ है तो लाइसोसोम हिंदी में वैसे ही लिख दो, ठीक है। सेंट्रोसोम को हिंदी में सेंट्रोसोम लिख दो, इंग्लिश मत लिखना, सेंट्रोसोम ही हिंदी में सेंट्रोसोम लिख दो। बाकी यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, वैक्यूल है, तो आपको प्लांट सेल बनानी आनी चाहिए। आ सकता है कि चित्रांकित बनाइए और नाम देखिए, एनिमल सेल को भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, दोनों में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जितने बीच में लिखे ये कॉमन नेम है, ये एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए, इसीलिए दोनों साथ साथ दे दिया है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से दोनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए आपकी गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी दोनों पढ़ते हैं। तो ये आपका, इसका भी डायग्राम है, इसका मुझे हिंदी में मिल गया था, तो आपको ये थोड़ा सा बनाना, बल्कि ये काफ़ी इजी भी है। स्टर्नी है, सिस भाग है, संक्रमण पुटिका है, ल्यूमेन है, नई पुटिका का निर्माण है, ट्रांस भाग है, तो ये स्त्रावी पुटिकाएं हैं। इस तरीके से आपको दिया गया, तो ये भी आपको प्रॉपर तरीके से एकदम सिंपल सिंपल लिखना होगा, मतलब बना के देख दो, नाम आगे पीछे करके लिख दीजिएगा, आराम से आपके साइंस के डायग्राम बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे। बाकी ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स को कहा जाता है, इसके भी चित्र काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करें क्योंकि बायो के सेक्शन से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, अदरवाइज इधर सेक्शन से उतना नहीं आए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ 2-3 नाम आप इनके भी तैयार कर लीजिए और सेम ऐसे ही एरो दे के इंडिकेट करते हुए लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके जितने इंपॉर्टेंट मतलब हैं आपके जो पूछे गए, ये एक टिश्यू का मैंने ले लिया, टिश्यू का भी सिलेबस आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आपको ये एक टिश्यू का भी है जहाँ पर आपको दिखाना होगा कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, उस तरीके से। एक छोटा सा है, बहुत ब्रीफ में नहीं लिया है, मे भी ना भी आए। आगे देखिए ये दांत का है, दांत के बारे में भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो चित्र में भी आ सकता है कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो ये आपको पूछना सकता है कि चारों दांतों के नाम बताइए, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, इनके नाम हिंदी में याद कर लीजिएगा। तो ये आपको हो सकता है कि बनाने को सेट में आ जाए, तो थोड़ा सा तैयार इसको भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लास मैं अब करूँगी ओवर। आपको जितने भी साइंस के डायग्राम इंपॉर्टेंट थे या जो इससे पहले पेपर में पूछे गए हैं, आए हैं, उनको देखते हुए मैंने आपको यहाँ पर शेड्यूल, ये टेलीग्राम पर मैं दे दूँगी, टेलीग्राम पर ले लीजिएगा ताकि एग्जाम देने जाने से पहले एक बार देख लेंगे, चित्र नाम वाम देख लेंगे तो आप बना ले जाएंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।